एनएमएस के वीडियो नंबर 2 में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना यानी एनएमएस मैंने आपको बताया हुआ था पिछली वीडियो में कि कैसे इस फॉर्म को भरना है और कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, किसको ये स्कॉलरशिप मिलनी है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ था। पर कुछ डाउट था और कुछ लोगों को, तो मैं इसको फिर से एक वीडियो को बना रहा हूँ जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि किसको ये स्कॉलरशिप मिलनी है और किसको नहीं मिलनी, क्या गलती करने से आपको स्कॉलरशिप मिलना बंद हो जाएगी। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा और परीक्षा का आवश्यक निर्देश के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आवश्यक निर्देश मैंने आपको जैसे पहले बताया हुआ था कि इसमें वही लोग परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने कक्षा 7 की परीक्षा न्यूनतम 55% अंकों के साथ और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग 5% की छूट यानी 50% अंकों के साथ पास की हो। इसके अलावा वो कक्षा 8 में किसी राजकीय स्थानीय निकाय या फिर अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में पढ़ रहे हों। इसके अलावा अभिभावक की कुल आय 3,50,000 होनी चाहिए और परीक्षा की डेट जो है आपकी 10 नवंबर है और ऑनलाइन करने का आखिरी डेट जो आपकी 20 सितंबर है। ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था, ठीक है। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि अभ्यर्थियों के लिए क्या आवश्यक निर्देश हैं जिन्होंने इस परीक्षा को दे रखी है, ठीक है, या फिर जिन्होंने परीक्षा देनी है। जैसा पहले बताया हुआ है, कक्षा 7 की परीक्षा न्यूनतम 55% अंकों के साथ पास करनी है। दूसरा, किसी भी राजकीय स्थानीय निकाय या फिर अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 8 में पढ़ रहे हों, वे छात्र ये फॉर्म भर सकते हैं। वो जवाहर नवोदय विद्यालय में या फिर केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राजकीय आवासीय एवं प्राइवेट विद्यालय में अगर पढ़ रहे हैं तो वो इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते। इस परीक्षा में आपका अगर चयन होता है तो आप 9th में आप फ्रेश रहोगे, यानी कि आपको क्या करना है, पहली बार आपको स्कॉलरशिप क्लेम करनी है। आप कैसे क्लेम करोगे, www.scholarships.gov.in पे आप जाकर के इसको क्लेम कर सकते हैं। हाँ, 10, 11 और 12 में जब आप पढ़ोगे तो आपको इसका नवीनीकरण करना होगा, ठीक है। जो भी आप डाटा अपना अपलोड करोगे, जो भी डिटेल अपलोड करोगे, उसे डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर इसे चेक करेगा। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम उन्हें मिलती है तो वो त्रुटि को सुधारने का आपको मौका मिलेगा। आप अपनी त्रुटि सुधार सकते हो एक निश्चित टाइम तक। अगर आपने उस समय अपना त्रुटि सुधार करके डाटा को फिर से अपलोड कर दिया तो आप छात्र के लिए एलिजिबल हो जाओगे। इसके बाद आपके जो प्रधानाध्यापक हैं और जिला विद्यालय निरीक्षक, वो भी इस जॉब डिटेल आप भरोगे उसको ऑनलाइन सत्यापित कर रहे हो कि आप सचमुच कहीं पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। परीक्षा में जो जिनका चयन होगा वो कक्षा 9 से 12 तक, यानी मैंने आपको पहले बताया हुआ था हर साल 12,000 रुपये, 9, 10, 11, 12 चारों साल तक आपको टोटल 48,000 रुपये मिलने हैं, ठीक है। और मिलेंगे किसको, पहले फिर से बता रहा हूँ एक बार कि राजकीय स्थानीय निकाय में आपको कक्षा 9 में भी पढ़ना है, 10 में भी, 11 में भी, 12 में भी। विद्यालय में निरंतर संस्थागत रूप से आपको पढ़ाई करनी है। जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल या राजकीय आवासीय एवं प्राइवेट स्कूल में अगर आपने एडमिशन ले लिया तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। दूसरा, कक्षा 8 में बच्चे को मिनिमम 55% अंकों के साथ, अगर वो जनरल और ओबीसी का है, अगर वो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का है तो उसे 50% अंक भी मिलेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। 9 व 11 की परीक्षा को उत्तीर्ण करनी है सेम कंडीशन के साथ। इसके अलावा कक्षा 10 की परीक्षा में न्यूनतम 60% अंक आने चाहिए। अगर आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हो तो 55% अंक भी चलेगा, ठीक है। और आपको हर परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद आपको नवीनीकरण के लिए एनएसपी पोर्टल पे अपना डाटा स्वयं अपलोड करना है, मतलब उसे अपलोड करके रखना है कि आपने परीक्षा पास की है, ठीक है, उसका डाटा जो भी है उसे अपलोड कर दीजिए अगली बार स्कॉलरशिप आप क्लेम करते हुए, ठीक है। पहली बार आप क्लेम करोगे और हर बार आप क्या करना है, रिन्यू करना है। अगर आप इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं करते हो अप्लाई तो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित की जाने वाली छात्रवृत्ति योजना के प्रावधानों के अनुसार कोई भी लाभार्थी एक से अधिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त नहीं कर सकता है। मतलब आपको 2 योजनाओं में नहीं मिलेगी, एक ही योजना में आपको जो है स्कॉलरशिप मिलेगी। तो अगर आपने कहीं स्कॉलरशिप फॉर्म भर रखे हैं, आपने 2 स्कॉलरशिप योजनाओं में और आपने दोनों को क्वालिफाई किया है तो आप उसमें से वही स्कॉलरशिप क्लेम कीजिए जिसमें ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसमें 12,000 मिलते हैं, कोई और स्कॉलरशिप है जिसमें 5,000 6,000 मिलते हैं, तो आप वो 5,000 6,000 वाले स्कॉलरशिप को क्लेम मत कीजिए, आप ये 12,000 वाली स्कॉलरशिप क्लेम कीजिए ताकि इसमें ज़्यादा फ़ायदा मिले। अगर आपने 2 स्कॉलरशिप क्लेम कर ली तो आपका हो सकता है कि दूसरे स्कॉलरशिप की आप कैंसिल हो जाए, दोनों स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाए। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, एक बार में एक ही स्कॉलरशिप को क्लेम कीजिए, क्योंकि अब सब कुछ आधार कार्ड से लिंक है तो पता चल जाता है। इसके अलावा मैंने आपको बता रखा था कि आपका बैंक खाता जो होना चाहिए वो आपका किसी भी ऐसे बैंक अकाउंट में हो जिसमें शेड्यूल बैंक, जिसमें कोर बैंकिंग सुविधा हो। मैंने आपको पहले बताया तो कोई दिक्कत नहीं। अब परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए क्या आवश्यक निर्देश हैं, क्या आपको चाहिए वो आप समझ लीजिए। परीक्षा में आप सम्मिलित होने के लिए सबसे पहले तो प्रवेश पत्र डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए। दूसरा, परीक्षा आरंभ होने के आधे घंटे पूर्व आपको पहुँचना है और अनुक्रमांक को निर्धारित स्थान पर लिखना है और आपको सही जगह पे बैठना है।
कैलकुलेटर, गणितीय टेबल या कोई भी आपको जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेके नहीं जाना है। परीक्षा जो होगी वो 2 भागों में होगी। पहला भाग जो होगा उसमें आपको सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षा यानी रीजनिंग के 90 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और इसे जवाब देने के लिए आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। अगर आप शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त हैं तो आपको 120 मिनट का समय मिलेगा। सेकेंड भाग जो आपका होगा वो शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण है, जिसमें आपको 90 बहुविकल्पीय प्रश्न फिर से पूछे जाएंगे और इसमें 35 विज्ञान के, 35 सामाजिक विज्ञान के और 20 प्रश्न गणित के होंगे। ठीक है, कंडीशन सेम है, 90 मिनट का टाइम मिलेगा और अगर आप शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त हैं तो 120 मिनट का समय मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक निर्धारित है कि आपको 1 अंक मिलने हैं, कोई माइनस मार्किंग नहीं है, तो टेंशन फ्री होकर पेपर दीजिए। ठीक है, और हाँ, अनुक्रमांक उचित स्थान पर लिखिए। कहीं भी किसी भी भाग में परीक्षा पुस्तिका किसी भाग में अपना नाम मत लिखिएगा, नाम लिखेंगे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तीसरा, उत्तर देने के लिए केवल नीली या फिर काली, मतलब आप 2 में से कोई एक पेन लेके जाइए, ये नहीं दोनों पेन लेके जाइए, दोनों पेन से लिखाइए। नीली या काली 2 में से एक बॉल पॉइंट पेन, नीली व काली बॉल पॉइंट पेन जो भी आपको उचित लगे, या तो नीली या तो काली लेके जाइए और उससे अपना परीक्षा दीजिए। आखिरी डेट 20 सितंबर यानी आज है। परीक्षा 10 नवंबर को होगी। सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक का टाइम है। ठीक है, और जो शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त हैं उन्हें 8 से 12 तक का टाइम मिलेगा। ठीक है, परीक्षा समाप्त होने के बाद आपको जो है अपना बुकलेट उठा करके परीक्षा नियंत्रक को देना है, जो आप वहाँ पे होंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने फॉर्म भर रखा है तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, परीक्षा को क्वालिफाई कीजिए। और अगर देखिए, मैं अपने इस चैनल पे भी आपको स्कॉलरशिप के लिए तैयारी करने में आपकी मदद करूँगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कीजिए।